नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सीएए हमारे देश में लागू हो चुका है। सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी को नागरिकता मिलेगी। साल 2019 में जब इस कानून को लोकसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया, तब हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की जनसंख्या 23% से घटकर आज के वक्त में मात्र 2% रह गई है और ऐसा ही अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अमित शाह के इन दावों में कितनी सच्चाई है और फिलहाल यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति क्या है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो डेटा पेश किया था उसमें दूर दूर तक कोई वास्तविकता नहीं थी। वास्तविकता तो उससे बिल्कुल ही अलग है। पहली बात तो ये डेटा उठा लाए हैं ये कह करके कि 1947 का है, वो 1947 का है ही नहीं। 1947 में पाकिस्तान में और भारत में दोनों ही देशों में कोई जनगणना हुई ही नहीं थी। ये असल में 1941 का डेटा है। 1941 में पश्चिमी पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदुओं की जनसंख्या 14% थी। वहीं पर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश वाले इलाके में हिंदुओं की जनसंख्या 29% थी। दोनों जगहों पर हिंदुओं की कुल औसत जनसंख्या 23% थी। सबको पता है 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए थे। उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए थे। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हिंदुस्तान आ गए थे। दोनों ही देशों में 1947 में कोई जनगणना नहीं हुई थी। इसलिए हमारे लिए जो मायने रखती है वो है 1951 की जनगणना। दोनों देशों में आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में ही हुई थी। 1951 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या थी 1.3%। फिर 1981 में हिंदुओं की संख्या बढ़कर 1.8% तक पहुंच गई। आज के वक्त में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 1.9 यानी लगभग 2% के आसपास है। इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। वहीं 1931 में भारत के पंजाब वाले हिस्से में मुसलमानों की जनसंख्या 52% थी, जो कि 1941 में घटकर मात्र 32% रह गई। इसके बाद 1951 में मुसलमानों की जनसंख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम आबादी 32% से घटकर 1951 में मात्र 0.8% ही रह गई थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या में गिरावट के पीछे धर्मांतरण या उनको मारना सताना है? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर वजह थी कि बंटवारे के समय लोग इधर से उधर हुए थे। किसी विशेष धर्म या समुदाय की जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, इससे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उस धर्म या समुदाय के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। फिर असलियत क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। साल 2022 में पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत में वाहिद बख्श लशारी नाम के एक 24 साल के लड़के ने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी थी। हत्या का कारण था कि लड़की ने शादी और धर्मांतरण करने से मना कर दिया था। इसके बाद पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा हो गया। लड़की के चाचा ने कहा कि उन्हें अक्सर वाहिद बख्श लशारी द्वारा परेशान किया जाता था। लड़की के परिवार ने कहा कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिसने शक्तिशाली जमींदार वाहिद के खिलाफ परिवार की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस घटना से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आक्रोश फैलने के बाद पुलिस ने 21 मार्च 2022 की रात को लशारी और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय पुलिस अधिकारी बशीर अहमद ने अल जजीरा को बताया कि लशारी और 2 अन्य को हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2019 में 2 हिंदू बहनों का कथित तौर पर अपहरण करने और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने का एक और मामला सामने आया था। इस घटना के बाद इमरान खान की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के जांच के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में एक पाकिस्तानी अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि दोनों बहनों ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था।
पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के ये केवल 2 ही मामले नहीं हैं। पाकिस्तान में हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते रहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों की जबरन शादी की जाती है या फिर इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये बड़ी संख्या में होता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून की कमी। इसी के चलते हिंदू और ईसाई लड़कियों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। हालांकि इस पर ध्यान देते हुए 2016 में सिंध प्रांत ने एक कानून पारित किया जिसमें जबरन धर्मांतरण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान बनाया गया। इस कानून से अल्पसंख्यकों में एक उम्मीद की किरण जगी तो थी, मगर क्षेत्र के राज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तानी हिंदू समुदाय से संबंधित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कपिल देव ने अल जजीरा को कहा कि जबरन धर्मांतरण एक बहुत गंभीर समस्या है और देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून नहीं बना सके हैं। देव ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसे रोकने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं न केवल देश का नाम बल्कि बहुसंख्यक लोगों के विश्वास को भी खराब करती हैं। चलिए अब एक और इस्लामिक देश अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर डालते हैं। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 1 लाख हिंदू और सिख थे, लेकिन 1979 में छिड़े युद्ध और बढ़ते उत्पीड़न से इन लोगों की संख्या घटती चली गई। RFI यानी कि रेडियो फ्रांस की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू सिखों ने अपने घरों के साथ अपने व्यवसाय भी खो दिए हैं और अब ये इंडिया भाग गए हैं। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने सत्ता हासिल की तो उसने गैर मुस्लिम अफगानों के डर को शांत करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सिख और हिंदू मंदिरों का दौरा किया, लेकिन सिखों और हिंदुओं पर तालिबान के कठोर प्रतिबंधों ने अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को देश से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। वॉशिंगटन में मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल में नीति और रणनीति के निदेशक नियाला मोहम्मद ने कहा है कि अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बहाई, ईसाई, अहमदी और शिया मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति तालिबान के अंतर्गत तेजी से खराब हुई है, जिससे अल्पसंख्यकों का पलायन बढ़ता जा रहा है। काबुल में आखिरी बचे कुछ सिखों में एक फरी कौर भी हैं। 2018 में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में फरी कौर के पिता भी मारे गए थे। इसके बाद कौर की मां और बहन ने 1500 और सिखों के साथ देश छोड़ दिया था, लेकिन फरी कौर नहीं गईं। मार्च 2020 में जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने काबुल में एक सिख गुरुद्वारे पर हमला किया तो 25 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के शेष अधिकांश सदस्यों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और फरी कौर ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के 3 साल बाद उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की कमी के कारण उनके पास विदेश में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और हो रहा है, लेकिन इसको आधार बनाकर हम अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति की तुलना पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से किया जाना न केवल गलत है बल्कि मूर्खता भी है। अफगानिस्तान जैसे देश जहां एक इस्लामिक राष्ट्र है, या ये कहें कि किसी एक धर्म का बोलबाला है, वहीं भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसे अफगानिस्तान जैसे देशों से तुलना करके बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। धर्मांध देशों के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करना हमें भी धर्मांधों की श्रेणी में ही लाकर खड़ा कर देगा। खैर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। ऐसी ही वीडियोस आपके सामने आती रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।